ले स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये आप ले सकते हो केमिस्ट्री के बदले, ठीक है। तो ये हो गया नॉन मेडिकल। उसके अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने इस वक्त अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज़ सब्जेक्ट्स इन क्लास 11th, ठीक है। यहाँ किस तरह से आप स्ट्रीम्स को चूज़ करोगे, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे देखिए, अगर आप मेडिकल की बात करेंगे तो वो तो आसान है, नॉन मेडिकल उसमें भी थोड़ी सी चॉइस है, लेकिन वो भी आसान। अगर हम आर्ट्स की बात करेंगे उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होती है, ठीक है। वो कौन सी सूटेबल कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, सारी यहाँ पर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। पहले यहाँ पर लीजिए आप मेडिकल स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेडिकल स्ट्रीम के लिए पता है इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड ऑप्शनल जो आप चूज़ करना चाहोगे, लेकिन ओवरऑल मेडिकल स्ट्रीम के लिए यही होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है नॉन मेडिकल के लिए, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर है नॉन मेडिकल स्ट्रीम, ठीक है। इसमें इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप दूसरी कॉम्बिनेशन एज नॉन मेडिकल ले सकते हो। यहाँ पर ये जो केमिस्ट्री है, अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है, ठीक है, तो आप केमिस्ट्री के बदले स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये आप ले सकते हो केमिस्ट्री के बदले, ठीक है। तो ये हो गया नॉन मेडिकल। उसके बाद अब तीसरा यहाँ पर जो स्ट्रीम है वो है कंपाउंड आर्ट्स, ठीक है। देखिए कंपाउंड आर्ट्स में क्या आप ले सकते हो, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। अगर आप केमिस्ट्री में वीक हो या फिज़िक्स में वीक हो, ठीक है, या आप कुछ मैथमेटिक्स में करना चाहते हो, स्टैटिस्टिक्स में करना चाहते हो या इकोनॉमिक्स में करना चाहते हो, क्योंकि ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स मानो एक ही, और उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स का यूज़ इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे पोस्टर्स इसमें निकलते हैं। अब यहाँ पर और एक कॉम्बिनेशन है आर्ट्स स्ट्रीम है, वो है इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन, उर्दू और कुछ आप इसके साथ कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें फोकस मैंने किस पर दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज पर, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है उसका जो गोल है लाइफ का वो ये है कि वो इंग्लिश में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में आगे बढ़ना चाहता है तो इंग्लिश लिटरेचर ये दोनों उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी वो कुछ भी ले सकता है, एजुकेशन ले सकता है, उर्दू ले सकता है, लेकिन फोकल सब्जेक्ट जिस पर उसका फोकस है वो है इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर लेना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ अब चलिए जी ये वाला देखिए, आर्ट्स में और एक कॉम्बिनेशन इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मेन फोकस किस पर है, मेन फोकस यहाँ पर एक इकोनॉमिक्स पर और एक स्टैटिस्टिक्स पर, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा मेन फोकस मैंने रखा है इकोनॉमिक्स पर। क्यों? जब आप इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप इकोनॉमिक्स में कुछ करना चाहते हो, तो उसके साथ आपको स्टैटिस्टिक्स ज़रूर लेना होगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स को अगर आप यूज़ करोगे, इकोनॉमिक्स आपकी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है। बाकी आप इसके साथ कुछ भी ले सकते हो, लेकिन फोकल सब्जेक्ट जो है वो है इकोनॉमिक्स यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और एक कॉम्बिनेशन वो है इंग्लिश, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशन। उसके साथ ऑप्शनल कोई और होगा, वो आप देखोगे खुद, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर मेन फोकस किस पर है, यहाँ पर फोकस है साइकोलॉजी पर, ठीक। ये जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे ऐसे टेस्ट्स हैं जो साइकोलॉजी में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर साइकोलॉजी के साथ स्टैटिस्टिक्स लेना ज़रूरी होगा, और साथ साथ एजुकेशन में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। तो ये भी एक अच्छी कॉम्बिनेशन है। देखिए अगर ये वाली कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलती, लेकिन खासकर साइकोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स को आपने जहन में रखना है, ये दो आप लोगे
ताकि इससे आपकी जो साइकोलॉजी है, उसके जो रिलेवेंट टेस्ट्स है, वो आपको उस वक्त ईजी लगे और आपके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पर है आर्ट्स में ही, वो है इंग्लिश, उर्दू, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर मेन फोकस है उर्दू भी ऑफ मेन फोकस एज, यहाँ पर एजुकेशन भी एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ योर्स। ठीक है, यहाँ पर आप पॉलिटिकल साइंस भी एक मेन सब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हो। ठीक है, ये भी एक अच्छी कम्बिनेशन है। उसके बाद आर्ट्स में और एक स्ट्रीम इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर भी एक अहम पॉइंट वो है, यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री में आगे बढ़ना चाहोगे तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस, या अगर आप पॉलिटिकल साइंस में आगे बढ़ना चाहोगे तो उसके साथ आपको ज़रूरी हिस्ट्री लेनी होगी। बाकी जो आप ले सकोगे आसान वाला सब्जेक्ट वो आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ये दो आपस में आपको कंबाइन लेने होंगे ताकि आपके जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये आपको ईजी लगे। ठीक है, बाकी और भी कुछ कम्बिनेशन हो सकती है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन, ये वाली कॉम्बिनेशन ये मेन कॉम्बिनेशन है, आप इनको चूज़ कर सकते हो, आपको फ़ायदा होगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।